मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। गुड न्यूज़ मिनिस्ट्रीज आपके लिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, यीशु में आशा। अगर आपके जीवन में आशा ना हो तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें और स्वीकार करें कि सिर्फ यीशु में ही आशा है। यीशु मसीह आशाहीन के लिए आशा है। मैं चाहती हूँ कि आप ये कार्यक्रम उम्मीद के साथ देखें। मेरी ये आशा है कि ये कार्यक्रम आपके और आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बनेगा। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, I greet you all in the mighty name of the Lord Jesus Christ. प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। Though we are not able to meet as a church and worship the Lord on Sundays, हालांकि हम हर रविवार एकजुट होकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, but still we are able to stay at home and worship God and listen to the word of God. लेकिन फिर भी हम हर हफ्ता हमारे घरों में बैठकर हम प्रभु की स्तुति कर पा रहे हैं और परमेश्वर के वचन को हम सुन पा रहे हैं। The Bible says, where two or three are gathered together in my name, Jesus is there. पवित्र शास्त्र कहता है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ पर हूँ, ऐसे यीशु मसीह कहते हैं। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Jesus is with you. यीशु मसीह आपके साथ है And His presence is with you. और उसकी उपस्थिति आपके बीच में है। Just as you attend the church, I want you to be serious and feel the presence of God and worship God and listen to the word of God. जैसे आप कलीसिया में बैठकर प्रभु के वचन को सुनते हो, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आप अपने घरों में बैठकर प्रभु की आराधना करें और प्रभु के वचन को गंभीरता से सुनें। God is in your midst and according to His word, He will never leave you nor forsake you. प्रभु हम सबके बीच में है और उसके वचन के अनुसार वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं आपको त्यागेगा। And during this lockdown season, and I want you to spend more time in worshiping God and reading His word. और जैसे हम इस बंद के मौसम में हैं, मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के साथ और वक्त को गुजारे और पवित्र शास्त्र को आप पढ़िए। We are living in the last days. हम अंतिम समय में जी रहे हैं। We have been studying about Antichrist and the schemes of Antichrist. हम मसीह विरोधी के बारे में हम सीख रहे हैं और मसीह विरोधी के संकल्पना के बारे में हम सीख रहे हैं। It is very, very important to know about the last days. और ये बहुत ही जरूरी है कि हम अंतिम दिनों के बारे में और जानकारी प्राप्त करें। If you do not know about the last days, you will be a lukewarm believer. अगर आप अंतिम समय के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करते हो, तब आप गुनगुना विश्वासी के समान रहोगे। Daniel was talking about 70 weeks. दानियल 70वां सप्ताह के बारे में बात कर रहा था। The first 62 weeks are from Daniel to Jesus Christ. और जो पहला 62 सप्ताह है वो दानियल के समय से यीशु मसीह के समय तक था। And the 7 weeks are talking about the church period. और जो 7 सप्ताह है वो कलीसिया के युग के बारे में बात करता है। The last 70th week is very, very important. और जो आखिर का 70वां सप्ताह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Today I'm going to talk about the 70th week. और आज मैं वो 70वां सप्ताह के बारे में बात करूंगा। In that 70th week, 2 things are going to happen. और उस 70वें सप्ताह में 2 बातें होंगी। First, we will see what's going to happen in the sky, and then we will talk about what is going to happen in this world. पहले हम देखेंगे कि स्वर्ग में बादलों में क्या होगा और फिर हम देखेंगे कि इस पृथ्वी पर क्या होगा। The Bible clearly says that Jesus Christ is going to come back. पवित्र शास्त्र ये बात को कहता है कि यीशु मसीह जल्द लौटेगा। First of all, he is going to come to the clouds. और पहली बात, यीशु मसीह बादलों पर आएगा। And then after 7 years, Jesus Christ is going to come back to this world. और 7 सालों के बाद यीशु मसीह फिर से इस पृथ्वी पर आएगा। If you take the second coming of the Lord Jesus Christ, it has 2 parts. अगर आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन को देखोगे, उसमें 2 भाग हैं। First of all, Jesus Christ is going to come to the clouds. पहला मुद्दा ये है कि यीशु मसीह बादलों पर आएगा। And then after 7 years, he is going to come back to this world. 7 सालों के बाद यीशु मसीह फिर से इस पृथ्वी पर लौटेगा। When Jesus Christ comes to the cloud with a trumpet sound, Bible says the church will be transformed.
जब तुरी फूकी जाएगी तब कलीसिया बादलों पर लिया जाएगा। The faithful believers and those who are in Christ will be taken to the clouds. जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो वफादार विश्वासी हैं, वो यीशु मसीह के पास उन बादलों पर लिए जाएंगे। And then there's going to be the wedding supper of the Lamb of God. और वहां पर मेमने के ब्याह के भोज होगा। 7 years there's going to be the wedding supper of the Lamb of God on the clouds. मेमने के ब्याह के बोझ 7 सालों तक उन बादलों पर होगा। Especially today we are going to focus on the wedding supper of the Lamb. और आज हम खास करके इस मुद्दे के ऊपर देखेंगे जो है मेमने के ब्याह के भोज। And in my next video we will see what is going to happen on this world during the 70th week. और 70वां सप्ताह में इस धरती पर क्या होगा उस बात को हम अगले वीडियो में देखेंगे। We need to know more about what's going to happen in the clouds than what's going to happen in the world. और विश्वासी होने के नाते हमें ये जानना ज्यादा जरूरी है कि बादलों पर क्या होगा, ये नहीं कि पृथ्वी पर क्या होगा। In Matthew chapter 25, Jesus Christ told one beautiful story. और मत्ती के 25वें अध्याय में यीशु मसीह एक सुंदर कहानी बताते हैं। 10 virgins were waiting for the coming of the groom. 10 कुंवारियां दुल्हे के आने के लिए इंतजार कर रहे थे। 5 were wise and 5 were foolish. 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। 5 wise virgins, they took the lamb and with extra oil and they were waiting for the coming of the bridegroom. 5 समझदार कुंवारियां थी, उन्होंने उस दिए को लिया और उसके साथ ही साथ उस तेल को भी लेकर वो उस दुल्हे का इंतजार कर रहे थे। But the foolish virgins, they had lamb but they did not have extra oil. लेकिन जो मूर्ख कुंवारियां थी उनके पास दिया तो था लेकिन उनके पास वो तेल नहीं था। Because of the delay of the bridegroom, they fell asleep. क्योंकि जो दुल्हा है उसे आने में देरी लग गई, जो कुंवारियां थी वो सो गई। And as they were taking rest and sleeping, suddenly the bridegroom came. और जैसे वो आराम कर रहे थे तभी वो दुल्हा आ पहुंचा। When they heard the trumpet sound, all of them they got up and they began to trim the lamp. और जब वो तुरी फूकी गई और उन्होंने इसे सुना, वो सब उठ गए और वो अपने दिए को तैयार करने लगे। Now the foolish virgins, they looked at the wise and they asked for the oil. और उस मूर्खों ने समझदार से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। Then after that, these foolish virgins, they went to market to buy the oil. और फिर ये मूर्ख कुंवारियां वो जाकर उस तेल को खरीदने वो चली गई। By the time, the wise virgins, they went with the bridegroom and the door was shut. और तब तक जो समझदार कुंवारियां थी वो दुल्हे के साथ उस घर पर अंदर चली गई और जो दरवाजा था वो बंद किया गया। Jesus clearly said that 10 virgins were waiting and only 5 were taken up. यीशु मसीह इस कहानी से बताते हैं कि 10 कुंवारियां इंतजार तो कर रही थी लेकिन सिर्फ 5 अंदर बुलाए गए थे। When Jesus Christ comes to the clouds, he is coming for the church. जब यीशु मसीह उस बादलों पर आएगा वो कलीसिया के लिए आएगा। But not all the church members will be taken up. लेकिन कलीसिया के सारे सदस्य ऊपर नहीं लिए जाएंगे। Only the wise virgins will be taken up. और सिर्फ जो समझदार कुंवारियां हैं वो यीशु मसीह के साथ ऊपर ले ली जाएंगी। And foolish virgins will be left behind. और जो मूर्ख है वो पीछे छोड़े जाएंगे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, Jesus Christ is coming for the church. यीशु मसीह कलीसिया के लिए फिर से आएगा। He is coming with a trumpet sound and he is coming to the clouds. और परमेश्वर के बिगुल बजेगा और वो उस बादलों पर आएगा। And there's going to be a big banquet and there's going to be a big celebration. और एक बड़ा उत्सव होगा, एक बहुत अच्छा भोज होगा। I want you to read Revelation chapter 4 verse 1. After these things I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice which I heard was like a trumpet speaking to me, saying, Come up here,
and I will show you things which must take place after this. इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द के अपने साथ बातें कहते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इस बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। Revelation chapter 4 verse 1 talks about the rapture. प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय पहला वचन कलीसिया के उठाए लिए जाने के बारे में बात करता है। The Bible says Jesus Christ will come to the clouds with a trumpet sound. पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह उस तुरी फूंकने के बाद बादलों पर आएगा। If you look at that entire scripture, अगर आप इस वचन को देखोगे, the Bible says a door standing open in heaven. वचन कहता है कि स्वर्ग में एक द्वार खुला होगा। When Jesus Christ comes to the clouds, जब यीशु मसीह उन बादलों पर आएगा, he will come with a trumpet sound, और उस समय वो तुरी फूकी जाएगी and the door will be open, और वो द्वार खुल जाएगा, and the angel of the Lord says, "Come up here." और स्वर्गदूत इस समय कहता है कि तुम ऊपर आ जाओ। The angel of the Lord is calling the church to come to the clouds. जो स्वर्गदूत है वो कलीसिया को बादलों पर आने को कहता है। And then the scripture says, after this, and I will show you things which must take place after this. और वचन कहता है, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। I want you to underline after this. और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को रेखांकित करें जो कहता है इन बातों के बाद। The Greek phrase is meta tauta. जो यूनानी बोल है मीटा टोटा, The context would suggest that he refers to the rapture. इस बोल का संदर्भ बताता है कलीसिया के बारे में जब वह ऊपर ले ली जाएगी। After this means इसके बाद का मतलब ये है after the church, कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद, after the period of the church, this is what is going to happen. कलीसिया के युग के बाद ये सारी चीजें होंगी। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, first of all, Jesus Christ will come to the clouds. पहली बात ये है कि यीशु मसीह बादलों पर आएगा। Why is he coming to the clouds? यीशु मसीह बादलों पर क्यों आएगा? To save the church from the period of tribulation. और उस क्लेश के काल से कलीसिया को बचाने के लिए यीशु मसीह आएगा। I want you to read Hebrews chapter 9 verse 28. So Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for him. इब्रानियों का 9वां अध्याय 28वां वचन कहता है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। When Jesus Christ comes for the second time, he is not going to deal with sin. जब यीशु मसीह फिर से इस धरती पर आएगा, वो पाप के साथ कार्य नहीं करेगा, But he is coming to save the church. लेकिन वो कलीसिया को बचाने के लिए फिर से आएगा। To save the church from the period of tribulation. और इस क्लेश के काल से बचाने के लिए यीशु मसीह कलीसिया के लिए फिर से आएगा। He doesn't want his bride, he doesn't want his church to go through a tribulation period. यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन इस क्लेश से गुजरे। That's why he is coming to the clouds to save those who are waiting for him. इसीलिए यीशु मसीह फिर से बादलों पर आएगा उन लोगों के लिए जो उसकी बाट जो रहे हैं। If you go to 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, the Bible says, For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. पहले थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय 16वां वचन कहता है, क्योंकि स्वर्गदूतों का मुख्य जब अपने ऊंचे स्वर से आदेश देगा तथा जब परमेश्वर का बिगुल बजेगा तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। इस समय जिन्होंने मसीह में प्राण त्यागे हैं वे पहले उठेंगे। the Bible says,
the dead will be resurrected, पवित्र शास्त्र कहता है जो लोग मसीह में मरे गए वो पहले ऊपर उठेंगे and then those who are in Jesus Christ will be transformed, और जो लोग मसीह में जीवित है उनका रूपांतर होगा and we all will be taken to heaven. और हम सब स्वर्ग लिए जाएंगे। The very important point in the scripture is our body will be transformed by the glory of God. और जो मुख्य वचन है इस बात पर वो ये है हमारी दीहीन देह का रूप बदलेगा। 2020 years ago, Jesus Christ came into this world to save us. 2020 साल पहले यीशु मसीह इस धरती पर आया हमें बचाने के लिए And he saved our soul. और उन्होंने हमारी आत्मा को बचाया। And during the secret coming of the Lord Jesus Christ, he is going to save our body. और यीशु मसीह के गुप्त आगमन के समय में यीशु मसीह हमारे शरीर को बचाएंगे Our body will be transformed. और हमारा शरीर वो बदलेगा। For that reason only, Jesus Christ is coming to the clouds. और इस कारण की वजह से यीशु मसीह बादलों पर आएगा। 7 years we are going to be with the Lord Jesus Christ in the clouds. और 7 सालों के लिए हम यीशु मसीह के साथ बादलों पर होंगे And the Bible calls it the wedding supper of the Lamb. और पवित्र शास्त्र इस समय को मेमने के ब्याह के भोज को बुलाता है। There's going to be 7 years of celebration. और 7 सालों तक उत्सव होगा। The Lord came to save us and he will save our body, and then there's going to be a big celebration. यीशु मसीह फिर से लौटेगा हमारे शरीर को बचाने के लिए और तब उस समय उत्सव होगा। Revelation chapter 19 verse 9 says, And the angel said to me, Write this, Blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. And he said to me, These are the true words of God. प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय 9वां वचन कहता है और उसने मुझसे कहा यह देख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। the word of the Lord says, These are the true words of God. पवित्र शास्त्र कहता है कि ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। Blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। Church, you are the blessed one. कलीसिया आप वो धन्य इंसान हो। God is inviting you to participate in this divine wedding. और इस ब्याह में परमेश्वर आपको बुला रहा है। He's not only inviting you to be a participant, he's inviting you to be the bride. यीशु मसीह आपको इस ब्याह में सिर्फ शामिल होने के लिए नहीं बुला रहा है लेकिन वो आपको एक दुल्हन मानता है। What the Lord is going to do in the sky? बादलों पर यीशु मसीह क्या करेगा? The Bible says the Lord is going to reward everyone according to their deeds. पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह हमारे धर्मी कार्यों के अनुसार हमें पुरस्कार देंगे। If you go to 2 Timothy chapter 4 verse 8, the word of the Lord says, Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. दूसरा तिमोथियुस का 4वां अध्याय 8वां वचन कहता है भविष्य में मेरे लिए धर्म का यह मुकुट रखा गया है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। Apostle Paul says, on that day, God will reward me a crown of righteousness. प्रेरित पौलुस कहता है कि उस दिन में यीशु मसीह हमें उस धर्म का मुकुट देगा। Jesus Christ is not going to judge you, but he is going to reward you. यीशु मसीह उस दिन हमारा न्याय नहीं करेगा लेकिन हमें पुरस्कार देगा। He is going to reward everyone with a crown of righteousness. और उस दिन यीशु मसीह सभी को धर्म का वह मुकुट पहनाएगा। My dear brothers and sisters, during those 7 years, there's going to be celebration. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उन 7 सालों में महोत्सव होगा And the Lord will reward every one of you.
और यीशु मसीह आप सभी को पुरस्कार देगा। Not only the Lord will give us the crown of righteousness, यीशु मसीह सिर्फ हमें उस धर्म का वह मुकुट नहीं पहनाएगा, the word of the Lord says the church will be granted to be arrayed in fine linen. लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह महीन मलमल पहनने का हमें अधिकार भी देगा। I want you to look at Revelation chapter 19 verse 8. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय 8वां वचन कहता है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। The Bible says the bride will be arrayed in a fine linen clothes. पवित्र शास्त्र कहता है कि दुल्हन को महीन मलमल दिया जाएगा, For the fine linen is the righteous act of the saints. क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। In other words, the Bible says the church, the bride will be clothed with righteous acts and will enter into this banquet. और इसका दूसरा अर्थ ये है कि कलीसिया यीशु मसीह की जो दुल्हन है वो उस ब्याह में महीन मलमल कपड़ा पहनकर प्रवेश करेगी। Bible is not talking about good works here. It's talking about righteous act. यहाँ पर पवित्र शास्त्र अच्छे कामों के बारे में नहीं, लेकिन धार्मिक कामों के बारे में बात करता है। Good works are like giving food to poor, giving clothes to needy people. अच्छे काम वो होते हैं जब हम गरीब लोगों को खाना देते हैं, उनको हम कपड़े देते हैं। The righteous works are like taking baptism and serving the Lord and living for the glory of God. बल्कि धर्म का काम ये है कि जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, जब हम प्रभु की सेवा करते हैं और एक धार्मिक पवित्र जीवन जीते हैं। In Matthew chapter 22, Jesus Christ told one more beautiful parable. यीशु मसीह मत्ती के 22वें अध्याय में हम देखते हैं कि वो फिर से एक सुंदर कहानी लोगों को बताते हैं। There was a big wedding एक बहुत बड़ी शादी थी and the master entered into the banquet and he was wishing people. और जो राजा है उसने उस जेवनहारों में प्रवेश किया और वो सभी को मिल रहा था। And the master saw a man without wedding clothes. और उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। Then he asked him, how did you enter into this banquet? तब उस राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि हे मित्र, तू इस ब्याह में उस वस्त्र को पहने बिना कैसे आ गया? Then the master told the servants, tie his hands and legs and put him in the bottomless pit and fire. उस राजा ने उसके सेवक से कहा कि इस मनुष्य के हाथों को पैरों को बांध ले और उसे उस आग में फेंक दे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, righteous works are very, very important. धार्मिक काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। Without that, you cannot participate in the banquet of the Lord. उसके बिना हम उस मेमने के ब्याह के भोज में शामिल नहीं हो पाएंगे। And after 7 years, और उन 7 सालों के बाद Jesus Christ is going to come back to this world. यीशु मसीह फिर से इस धरती पर लौटेगा And we will also come back with the Lord Jesus Christ to this world. और हम सब भी यीशु मसीह के साथ फिर से इस पृथ्वी पर लौटेंगे। Then Jesus Christ is going to rule this world for 1,000 years. और फिर यीशु मसीह 1000 सालों के लिए इस धरती पर राज करेगा। And we are going to sit with Jesus and we are going to rule the whole world. और हम यीशु मसीह के साथ बैठकर इस पृथ्वी पर राज करेंगे। That's why, my dear brothers and sisters, the word of the Lord says, keep your lamp burning. इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र शास्त्र कहता है कि अपना दिया जलाते रहो। I want you to be a wise virgin. मैं चाहता हूँ कि आप वो समझदार कुंवारी बने। Let your lamp keep burning. आपका जो दिया है उसे जलाते रहें। Don't be like a foolish virgin. उस मूर्ख कुंवारी के समान ना रहे। And I want you to have extra oil
the anointing of the Lord Jesus Christ. मैं चाहता हूँ कि आप अपने साथ उस तेल को, परमेश्वर के अभिषेक को साथ में लिए रहे And shine for the glory of the Lord. और यीशु मसीह की महिमा के लिए आप चमके। Let your lamp keep burning. आपका जो दिया है उसे जलाते रहे। Secondly, keep your oil reserved. अपने तेल को सुरक्षित रखिए। Not only you should shine for Jesus, आपको सिर्फ यीशु मसीह के लिए सिर्फ चमकना नहीं है, you should be anointed by the power of the Holy Spirit, and you should have extra oil with you. पवित्र आत्मा के अभिषेक आपको मिलना चाहिए और यीशु मसीह के लिए आपके पास वो तेल होना चाहिए। The Lord may delay or may not delay. परमेश्वर शायद वो देरी कर सकते हैं। You all must be ready and ready to meet the Lord when He comes. और जब यीशु आएगा हम सभी को तैयार रहना है। And thirdly, the word of the Lord says, keep your eyes open. और तीसरा, पवित्र शास्त्र कहता है कि अपनी आंखें खुली रखो। All the virgins fell asleep. इंतजार करते समय सारी जो कुंवारियां हैं वो सो गई। It is very, very important to keep your eyes open and wait for the coming of the Lord Jesus Christ. तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम यीशु मसीह के आने तक हम अपनी आंखों को खुली रखें। Faith life is very, very important. Faith life may not be easy. विश्वासपूर्ण जीवन बहुत ही जरूरी है, भले ही वो आसान ना हो। You may become tired, आप थक सकते हो, but still I want you to keep your eyes open and wait for the coming of the Lord Jesus Christ. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों को खुली रखें और यीशु मसीह के रहिए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष करे। तू मेरा शरण